So hello everyone, welcome to Ollie Board, and here you could see there is a very good news for all the aspirants out there as well as bankers. SIDBI notification for 2023 has been out. So the post has been out and overall advertisement you could see on SIDBI's website. Okay, so notification is out. Now let's discuss what are the important aspects which have been mentioned in this particular notification. ये notification जो है ये अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है इस सिडबी एग्जाम का, ठीक है। लेकिन ये सिडबी का जो नोटिफिकेशन निकला है वो किसके लिए निकला है? द रिक्रूटमेंट इज फॉर द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम फॉर 2023 एज अ ईयर, ठीक है। अब ओवरऑल ये जो पोस्ट निकले हैं वो बस बैंकर्स लोगों के लिए है, मतलब आपका एक्सपीरियंस जरूरी है। नॉर्मल बैंकिंग एक्सपीरियंस इस एग्जाम को नहीं दे सकते और इसीलिए इसका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। एक बार देखते हैं दैट व्हाट इज देयर इन एक्चुअल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दिस सिडबी एग्जाम। सो द इन्विटेशन इज फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम इन सिडबी। द एप्लीकेशंस हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम November 8, ठीक है। सो November 8 टू November 28 ये आपका टोटल रजिस्ट्रेशन यहां पर एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये आपका टोटल ड्यूरेशन है। ओवरऑल अगर आपकी कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद और थोड़े अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर मेंशन्ड ऑलरेडी किए गए हैं। टेंटेटिव जो डेट है सिलेक्शन प्रोसीजर की वो है December 2023 और January 2024। अब अगर ये रिटन एग्जाम नहीं ले रहे देन व्हाट आर दे चेकिंग और व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ दिस सिडबी एग्जाम? अगर रिटन एग्जाम नहीं ले रहे तो आपको सिलेक्ट कैसे कर रहे? तो सिंपल, देयर आर ओनली 2 स्टेजेस इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑफ सिडबी एग्जाम फॉर ग्रेड ए, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट स्टेज हियर वुड बी you would be filling your total registration forms. Those whatever forms you are giving उसमें से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। Then those selected candidates would be called accordingly for group discussion. Before group discussion उनको क्या दिया जाएगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट दी जाएगी, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा कैंडिडेट्स का। ग्रुप डिस्कशन स्टेज इज योर फर्स्ट स्टेज फॉर 100 मार्क्स। द सेकेंड स्टेज इज योर PI, दैट इज ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी इंटरव्यू। ओके, सो ये जो PI है, इंटरव्यू अगेन इज फॉर 100 मार्क्स। सो इन टोटल ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू both are for 100 marks, is that is total 200 marks, and these are the 2 stages through which आपका सिलेक्शन सिडबी करने वाला है। Now there is very important aspect which I want to discuss. The next aspect is how much total number of vacancies are there for this particular post of assistant manager where you are joining as a grade A officer. So the total vacancies are 50. ओवरऑल द सैलरी व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर आप सैलरी देखोगे तो आपकी जो आपकी बेस पे है वो अगर आप देखते हो दैट इज 44,500, एंड इफ यू इंक्लूड ऑल योर अलाउंसेस एज वेल एज इफ यू रिमूव whatever the total calculations are there of your total salary if you are doing, इंक्लूडिंग योर अलाउंसेस, इंक्लूडिंग योर डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस वगैरह जब आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 90,000 मिलते हैं। और वो भी क्लियरली यहां पर आप देख सकते हो सिडबी ने मेंशन किया है 90,000 अप्रोक्स, ठीक है। तो आपको यहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर आप देख सकते हो दैट if you clear this exam 50 vacancies are also like good enough vacancies, and directly if you see the salary तो ग्रेड या जो आपका बेस पे है उस पे भी जब आप अलाउंसेस वगैरह ऐड करते हो तो इट बिकम्स अ वूपिंग अमाउंट ऑफ 90,000। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिया गया है ऑफ टोटल 50 वैकेंसीज, सो दैट आल्सो यू कैन लुक इनटू। अदर देन दैट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस अबाउट? सो योर जॉब प्रोफाइल। ओके, अगर आप प्रोफाइल की बात करें तो पोस्ट कौन सा है? ये असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सिडबी ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, ठीक है। सो व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस? ऑफ कोर्स MSME में माइक्रो फाइनेंस, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रेडिट डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स में आपका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इन ऑल अगर हम बात करें क्रेडिट डिलीवरी जो होती है उसके कंटेक्स्ट में योर रोल वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट
एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट स्किल्स, इसमें भी यू वुड बी कंट्रीब्यूटिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिडबी का मेन रोल एमएसएमई सेक्टर में होता है, सो देयरफॉर योर रोल आल्सो वुड बी इन द सेम सेक्टर. अदर देन दैट, बिजनेस एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, इंटरनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो बाकी की चीजें आपके कोई भी मैनेजरियल पोजीशन में आती ही है. ओके, अदर देन दैट, इफ यू सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज ऑफ कोर्स योर रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस. सो हियर यू कुड सी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको बहुत सारे यहां पर यू कुड सी like various whatever benchmark disabilities are there, those are mentioned. You can go through it and you can get all the information which is related to it. तो वहां पर concessions each candidate को दिए गए हैं. And various types of benchmark disabilities also have been mentioned here. A full list has been given, so you can read it accordingly. Other than that, फिर अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है जो आप यहां पर क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. दैट इंपॉर्टेंट न्यूज डायरेक्टली वी विल जंप टू. यस, सो ड्यूरिंग हियर इफ यू सी वॉट एवर टिल द पेज 10 पूरी आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की ही लिस्ट दी गई है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट अगर आप बात करते हो तो रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. तो ये भी आप पढ़ सकते हो. That do you have that certificate, right? Do you fall into EWS? ये सारी इंफॉर्मेशन भी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, so you can read it accordingly. Eligibility criteria यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है. So who is eligible? क्या कोई भी नॉर्मल बैंकिंग एस्पिरेंट इसको अप्लाई कर सकता है? क्या कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज का कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है? और डू यू नीड अ प्रॉपर एक्सपीरियंस इन बैंक्स और एनबीएफसीज? क्या है क्वालिफिकेशन? लेट्स ट्राई टू सी दैट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो आपको पता है नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये तो कॉमन है. एज लिमिट अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, नॉट एक्सीडिंग देन 30 इयर्स. व्हाट इट मींस, आपकी एज 29 इयर्स एंड 11 मंथ्स हो सकती है, पर आपकी एज 30 नहीं हो सकती. सो बिफोर 30, नॉट एक्सीडिंग 30 मींस बिफोर 30. इट डजंट मीन आप अगर 30 इयर्स के हो गए यू आर ऑटोमेटिकली इलिमिनेटेड. सो आपकी अगर एज 30 इयर्स से कम है तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है. अब दूसरी बात, यहां पर अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करो, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है. SC ST 5 इयर्स, बैकवर्ड क्लासेस विथ ऑफकोर्स योर नॉन क्रिमिलेयर 3 इयर्स, देन ऑफकोर्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स. इसमें फिर से कैटेगराइजेशन हो तो 13 इयर्स, 15 इयर्स एंड एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स. सेम आरबीआई, सेम नाबार्ड की तरह यहां पर भी एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है. नेक्स्ट, after doing this discussion, now let's talk about educational qualification, which is the most important aspect of our discussion. आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? पहले तो कंसिडर कर लो, जनरल स्ट्रीम, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ये हमारी रिक्रूटमेंट है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शैल पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन. पहला तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो भी अगर आप देखते हो in any subject, that is from any field. So your bachelor degree can be from any field, okay, and from recognized university with 60% minimum marks. So 60% for bachelors, and if you see SC ST and benchmark disability candidates, उनके लिए 55% in aggregate है. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट केस है. मतलब क्या, बैचलर whatever candidates are there, those are of course eligible educationally. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी सीए है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, इसका कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, इफ यू हैव क्लियर्ड दिस, यू आर आल्सो एलिजिबल. सेकंड, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आल्सो विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एंड अगेन 55% फॉर ऑल दी रिजर्व कैटेगरीज एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी. तो अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर दिख रहा होगा, इट इज सेम टू सेम लाइक आरबीआई एंड नाबार्ड. 60% किसी भी ग्रेजुएशन में, और अगर आप अनरिजर्व्ड हो, अगर आप रिजर्व्ड हो तो 55%. अपार्ट फ्रॉम दैट, सीएच की पोस्ट जो होती है, ओके, उनके लिए भी यहां पर these are also eligible. Now, along with the educational qualification, there is a compulsory minimum experience that is required. So, minimum post educational qualification work experience, in the sense what, आपका एजुकेशन होने के बाद, पोस्ट योर एजुकेशन, यू शुड हैव एक्सपीरियंस, दैट ऑल्सो 2 years in any scheduled commercial banks or all India financial institution in areas of MSME lending
एक्सेप्ट पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन एंड हाउसिंग लोन। इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एससीबी का, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, या फिर कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, अगर वो इन्वॉल्व है कोई भी क्रेडिट या फिर कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एमएसएमई सेक्टर स्पेसिफिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्वालिफिकेशन है विच इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, और मेजर कैंडिडेट्स यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेशर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है वो ये एग्जाम नहीं दे सकता। फॉर अ फ्रेशर कैंडिडेट जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और जिसके पास बैंक्स का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एमएसएमई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई अगेन, अगर आप इसके साथ साथ ही 3 years in systematically important NBFCs in MSME lending, नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग। मतलब क्या, सिंपल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में नहीं है तो सेकंड है आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसमें भी नहीं है तो एनबीएफसी भी चल जाएगा, आपका एनबीएफसी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन 3 साल का होना चाहिए। एंड ईच ऑफ वेरेवर एक्सपीरियंस यू आर हैविंग इट शुड बी प्रॉपरली इन एमएसएमई सेक्टर, तो ही आप एलिजिबल हो। तो अलोंग विद दिस एजुकेशन यू शुड हैव एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाई मेजर फ्रेश कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम एलिमिनेटेड। आई अपोलोजाइज, आप यहां पर इस स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन में या फिर इस स्पेसिफिक ग्रेड ए ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के लिए आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। ओके, then the next thing important if we are going to discuss, then that is your of course selection procedure, जो कि लास्ट की चीज है हम डिस्कस करने वाले। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसे मैंने बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर हैज ओनली 2 stages, group discussion and interview. Whereas before group discussion, how they will select the candidates for group discussion? Preliminary screening would be there of whatever applications have been carried out by SIDBI. आप registration जो कर रहे हो, it is nothing but preliminary applications which you are giving. Your screening would be done and some candidates would be selected out of it, which would be called for group discussion and your interviews. Then whatever these candidates are screened, okay, their documents would be verified, and then those would be given a online psychometric test. आपको पता ही है psychometric test क्या होता है, okay? In any bank, it is more of understanding your psychology as well as like it's a suitability test to assess personality, level of communication, clarity, problem analysis, problem solving, innovativeness, efficiency, etc. etc. नॉर्मल टेस्ट होती है, इसका कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, बट एक इवेल्युएशन होता है किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है? दिस वुड बी डन एंड देन यू वुड बी लेट इनटू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पे आपको मैक्सिमम मार्क्स है 100 और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, अगेन जो कि 100 मार्क्स। सो जीडी एंड इंटरव्यू बोथ आर फॉर 100 मार्क्स इच, दैट इज आवर टोटल सिलेक्शन इज फॉर 200 मार्क्स। आउट ऑफ दैट a cutoff would be decided again by SIDBI only. So the whatever minimum marks are there as a cutoff through which the selection could be done, that would be done by SIDBI. Okay, this is how the total selection would be done. Rest बाकी की इंफॉर्मेशन कुछ भी यहां पर है नहीं। ओवरऑल आप जा सकते हो SIDBI के वेबसाइट पर। ओके, what you can do is that you can type on your Google Chrome what careers SIDBI. When you will go into the career SIDBI, you will get the opportunity for recruitment of grade A officer, that is assistant manager, and here you could see important dates from 8 to 28. This is your date for filling the online forms. So यहाँ पर आप जितने भी अपना फॉर्म है वो fill कर सकते हो, and it's nothing. So this opportunity particularly was not for all the candidates, but definitely for all those banking aspirants who are preparing for banking exams, maybe regulatory bodies exams. And here SIDBI is giving them a very good opportunity. The pay is good, the vacancy is good, and more importantly, no written exam. So very good news for all the candidates. So thank you very much, and do follow and do subscribe. Okay.